कितने प्रतिशत पिछले पंक्ति से लोगों को आगे उठाकर नेता मंत्री बनाया गया? बलात्कार के कैसे अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, शोषण बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं आया कि इस तरह की समीक्षा का कहीं से चर्चा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आदित्य कुमार पासवान जी किस तरह से देखते हैं? क्या क्रीमी लेयर सच में हटना चाहिए और नई व्यवस्थाओं को बनाने का समय आ गया है? जो हमारा भाई जो पढ़ा लिखा है, पिछली पंक्ति में है, उसे आगे आने का समय आ गया है। लोगों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो वो क्यों? और वो शोषण उत्पीड़न ऐसा नहीं है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, उन्हीं का हो रहा है। कि IITs में बहुत ज़्यादा शोषण होता है बच्चों का, और वहाँ पे सुसाइड केसेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य कुमार पासवान जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि डोमिसाइल नीति को लेकर जो आपकी सरकार में मौजूद, जब आपकी सरकार थी उस समय भी डोमिसाइल नीति पर आपसे बात हुई थी। आज भी हम डोमिसाइल नीति पर बात कर रहे हैं कि उस समय कई लोगों का बीजेपी की ओर से कहना था कि नीतीश कुमार जी प्रेशर में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए। तो क्या लगता है अब क्या हो गया है नीतीश कुमार जी को? नहीं, ये तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। बीजेपी का, अगर बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी रहती हैं, इसलिए उसका नाम है बड़का झूठा पार्टी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर प्रेशर में है तो मुख्यमंत्री रहने का लाभ ही क्या है? बिहार के लिए अगर आप किसी का भी प्रेशर के अंदर आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। और अगर तब प्रेशर में थे तो आज किस चीज़ ने उन्हें रोक रखा है कि डोमिसाइल नीति नहीं बना रहे हैं? आज जो लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें 80% जो है बाहर के राज्यों के लोग आकर के यहाँ पे लड़कों का हो गया। यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय हुआ। यहाँ के पहले से जो बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगार छात्रों की लंबी लाइन लगी हुई है, उनका क्या? उनका क्या? आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हमने एक RTI करके एक सब्जेक्ट का निकाला है। एक सब्जेक्ट का निकाला है और उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1350 लोगों का हुआ है। 1350 लोगों में से 1150 लोग बाहर के हैं, मात्र 240 लोग बिहार के हैं। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है, एक जगह की बात है। तो आप समझिए, पूरे बिहार की चर्चा अगर करेंगे हम लोग तो लाखों की संख्या में बाहर के लोग, बाहर के छात्र जो हैं, उनका शिक्षक भर्ती में हुआ है। तो ये बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ घोर अन्याय है और इस तरफ सरकार नहीं देख रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। और नीतीश कुमार जी जो बिहार की बात करते हैं, बिहारियत की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, और बिहार के साथ ही दोहरा व्यवहार उनका हो रहा है। एक सवाल है कि ऐसा क्यों नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी की वो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके बली आज पूरे बिहार का युवा चढ़ गया है, खास करके जनरल कैटेगरी के युवा? नहीं, देखिए, ये एक तो है कि आज जो शिक्षक भर्ती हुआ, शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से आए। ठीक है, क्यों? मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश था? हाँ, यही था क्या? एक तो प्रधानमंत्री से बनने का ख्वाहिश। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड हमेशा प्रयासरत रही है कि अपने दल का कुनबा बढ़ाने के लिए। तो अपने राजनीतिक दल को बढ़ाने के लिए आपने बिहार के छात्रों की बलि दे दी। ये मतलब ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और आने वाला चुनाव नीतीश कुमार जी को इसका जवाब बिहार के छात्र भरपूर बड़े रूप में देंगे। अब एक सवाल और उठता है, देखिए बिहार का बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आप बड़ी पार्टी भी हैं और जानना जरूरी है कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड है। जिस तरह से डोमिसाइल नीति पर आपका एकदम साफ स्टैंड रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि आरक्षण पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है क्रीमी लेयर को लेकर, और इसमें कई नेताओं का कई बयान है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन नेताओं को भी उन क्रीमी लेयर से हटना चाहिए जो आम आदमी को हटाने का जो कोशिश किया जा रहा है। जो नेता अभी राजनीति में हैं, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है, क्या उन पे विचार नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें आरक्षण का जो मसौदा है वो तैयार इसलिए किया गया कि जो छुआछूत की प्रथा थी उसके लिए आरक्षण दिया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरक्षण कभी नहीं रहा। अच्छा, तो क्रीमी लेयर का प्रश्न इसमें नहीं आता है। ठीक है, अभी ये जो क्रीमी लेयर का जो ऑब्जर्वेशन है आया वो सर्वोच्च न्यायालय का, वो मात्र एक टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है। जो मेन जजमेंट था वो कोटे में कोटा का था, वर्गीकरण का था। भारत सरकार की तरफ से या जिसकी भी चर्चा आपने की, जिसकी भी नाम लिया, उन लोगों की तरफ से इस पे कोई सीधा बयान नहीं आया। उन लोगों ने चर्चा की कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अरे भैया, क्रीमी लेयर तो सर्वोच्च न्यायालय का पहला तो वो जजमेंट नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट तो कोटे में कोटा का है।
जो स्टेटमेंट है सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे अश्विनी वैष्णव जी ने जो दिया बयान दिया, चाहे चिराग पासवान जी ने दिया, इस पे आना चाहिए था। इस पे कोई बयान नहीं आया। अब हम बात करते हैं जो आपने कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक परिवार चला रहा है, तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में राजनीतिक आरक्षण जो है वो हर 10 वर्षों में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, तो आज जब से आरक्षण लागू हुआ तो देश में एक से एक दलित नेता हुए, और आज उनके ही परिवार, मैं कोई एक नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके ही परिवार, उनके ही इष्ट मित्र, उनके बच्चे जो हैं वो सत्ता में बने रहे आरक्षण का लाभ लेकर के। और जो हमारा पिछली पंक्ति में भाई बैठा हुआ है, जिन लोगों को सही में आरक्षण की आवश्यकता है और जो योग्य है, टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, जो आगे आ सकता है, उसे मौका नहीं मिलता, इसलिए कि सारी सीटों पे यही लोग कब्जा जमाए रहते हैं। तो जब तक समाज का समावेशी विकास कैसे होगा, जब तक पिछली पंक्ति का हमारा भाई आगे नहीं आएगा, संसदीय प्रणाली में, विधानसभाओं में वो नहीं पहुंचेगा, तो अपने लोगों की आवाज कैसे बुलंद करेगा? सुनने में बहुत अच्छा लगता है आदित्य कुमार पासवान जी, लेकिन आजादी से लेके आज तक कितने प्रतिशत पिछले पंक्ति से लोगों को आगे उठाकर नेता मंत्री बनाया गया? आप भी जान रहे हैं कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के राजनीतिक इतिहास को अगर अच्छे से समझा जाए तो कोई 5-10 परिवार ही इस पे हमेशा से रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो नहीं हुआ, तो जो आम लोगों पे आरक्षण क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, कई जगह लोग कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई इसे कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, क्यों ये राजनीति में सबसे पहले इसको लागू नहीं किया जाए? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इतिहास में नहीं हुआ, ये जो पास्ट में नहीं हुआ, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है और नई व्यवस्थाओं को बनाने का समय आ गया है। जो हमारा भाई जो पढ़ा लिखा है, पिछली पंक्ति में है, उसे आगे आने का समय आ गया है। तो इसके लिए सब लोगों को सैक्रिफाइस देने की ज़रूरत है। अगर आप एक जगह पकड़ के बैठे रहेंगे और दूसरे को मौका नहीं देंगे तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक आरक्षण जो है हर 10 वर्षों में ज़रूर लागू होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या ये चीज़ कांग्रेस में है? नहीं, मैं कांग्रेस किसी एक दल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एज अ सोसाइटी, समाज की बात कर रहा हूं, आरक्षित वर्ग की बात कर रहा हूं कि हर जगह अगर ये लागू होगा तो फिर पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी ना कि जो 10 वर्ष तक है, जो 10 वर्ष तक रह गया, उसे हटना उसकी मजबूरी हो जाएगी। सवाल है कि पार्टी अध्यक्ष अगर चाह जाए, जो पार्टी अगर चाह जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रूल और रेगुलेशन बनाने की जरूरत हो। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरजेडी, जदयू, किसी भी XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर वहां से इनिशिएटिव निकले कि कांग्रेस ये सोच ले कि नहीं, हम बड़े लीडर जो 10 साल से ज़्यादा होंगे उनके परिवार को अब हम टिकट नहीं देंगे, हम कोई नया लीडर तैयार करेंगे, अगर ये सोच से कांग्रेस आगे बढ़ी, बीजेपी आगे बढ़ी, तो नियम बनाने की तो कोई जरूरत मुझे नहीं दिखता है कि राजनीति में। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य होगा अगर ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, ये हर दल में ऐसा होना चाहिए। हाँ। सभी दलों, हर दल की जी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सभी दलों में ऐसा होना चाहिए कि जो 2 बार बन गए उन्हें अब दूसरी जगह उनको सेट कीजिए और नए लड़के जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके लिए नियम बनाना आवश्यक है और ज़रूरी है। अगर नियम बनेगा तो बाध्यता होगी लोगों की ना, क्योंकि यहाँ पे तो अगर नियम नहीं बना हुआ तो आप बाध्य नहीं है, राजनीतिक दल बाध्य नहीं है। ये एक जब तक और नियम बन जाएगा तो आप बाध्य हो जाएंगे और पिछले पंक्ति में जो लड़का बैठा है उसे मौका मिलेगा। तो राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष में ज़रूर होनी चाहिए। जरूर होना चाहिए। एक सवाल है जी, सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आदित्य कुमार पासवान जी किस तरह से देखते हैं? क्या क्रीमी लेयर सच में हटना चाहिए? नहीं, अभी नहीं हटना चाहिए। एज अ होल आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं हटना चाहिए, इसलिए कि जैसे मैंने आपको कहा, और ये आरक्षण का जो मसौदा है वो छुआछूत के कारण है, वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं है। तो आज जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो ये ऑब्जर्वेशन आया या जो वर्गीकरण का बात आया, तो वो इसलिए आया, सर्वोच्च न्यायालय धरातल जो ग्राउंड फैक्ट्स है उसको नहीं देख रही है। मेरे हिसाब से ग्राउंड फैक्ट्स ये है कि आज भी जो सोशल स्टिग्मा है, कोई अगर आदमी MLA बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, IAS IPS बन जाता है, तो सोशल स्टिग्मा उसका वही है कि वो अनुसूचित जाति से आता है, वो दूर नहीं हो रहा है। तो जब तक वो दूर नहीं होगा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश में। आप देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उसके बाद मैडम मुर्मू, इन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति चाहते थे, पहला। दूसरा, आज के डेट में भी एक IPS लड़का को सुरक्षा मांगना पड़ रहा है अपनी शादी में घोड़ी पर बारात जाने के लिए। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं पिछले 5 से 10 वर्षों में कि उत्पीड़न और शोषण अनुसूचित जाति जनजाति पे बहुत बड़ा है।
बलात्कार के कैसे अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, शोषण बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि इस तरह की समीक्षा का कहीं से चर्चा भी होना चाहिए। तो जब तक ये जो लोगों का थिंकिंग है वो चेंज नहीं होगा, ये आम लोगों को समझना होगा। इसको किस तरह से चेंज किया जाए? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सरकारें चेंज नहीं कर सकती हैं। ये आज आज़ादी को 78 साल हो गए और आज भी अगर लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो ये गलत है। लोगों को अपनी धारणाओं में बदलाव लाना पड़ेगा। आप बताइए ना, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, आपके साथ ही मैंने चर्चा की है कि IITs में बहुत ज़्यादा शोषण होता है बच्चों का और वहाँ पे सुसाइड केसेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं? अब छोटे बच्चे जो हैं ये कहाँ से सीख के आएंगे कि कोई अनुसूचित जाति है या वो अनटचेबल है? कहाँ से सीखेंगे? जब तक उसके घर में वो चर्चा नहीं होगी वो नहीं सीख सकते हैं। तो घर का माहौल सभी लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा, बच्चों को इस तरफ ये बातें नहीं बतानी पड़ेगी कि क्या अनटचेबल है, नहीं है, सब बराबर है। समानता का ख्याल जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा, मुझे ये दूर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्रीमी लेयर जो है वो तब तक नहीं हटना चाहिए, जब क्रीमी लेयर तब तक नहीं आना चाहिए जब तक इस तरह का माहौल, सोशल स्टिग्मा जो है सोसाइटी में चेंज नहीं हो। कि IAS बन जाना, IPS बन जाना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना वो काफ़ी नहीं है सोच को बदलने के लिए। आज भी वो अनटचेबिलिटी का हिसाब किताब चल रहा है, मंदिर में जाने नहीं लिया जा रहा है, लोगों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है। तो वो क्यों? और वो शोषण उत्पीड़न ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, उन्हीं का हो रहा है। मैडम मुर्मू राष्ट्रपति थी, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, IPS, IAS बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबका हो रहा है। तो वो सोच जब तक एज ए होल सोसाइटी में चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता हुआ संभव है। तो ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी। आप सोचिएगा जरूर कि क्या सच में अगर ऐसा इस देश में है, अभी भी मौजूद है, कि लोगों को वर्गीकरण और जाति पूछकर मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।